हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की जो जॉब अपडेट है वो कहां से निकल के आ रही है। वो है ओएनजीसी की सिस्टर कंसर्न कंपनी जो कि एमआरपीएल के नाम से है। ये खुद में एक मिनी रत्न कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कैरियर यहाँ पे कितना अच्छा होने वाला है। जॉब डिस्क्रिप्शन हम डिटेल में देते हैं, उसके पहले बात कर लेते हैं कि डेट ऑफ ओपनिंग कब है। तो वो 29 को ओपन हो रहा है, यानी फॉर्म ओपन हो चुका है। और लास्ट सबमिशन डेट अगर बात करें तो वो 28 मई को है। तो अभी करीब आपको एक महीने का टाइम है जहां पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करें। और ये जो वैकेंसी है वो वैकेंसी किसके लिए है, देखिए पोस्ट जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जो कि E2 ग्रेड में है। E2 ग्रेड में है, इसका मतलब है कि एक अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। और जो कि मांगा गया है गेट क्वालिफिकेशन इसमें मैंडेटरी किया गया है। पहले तो हम वैकेंसी देख लेते हैं कि किस ब्रांच के लिए कितना पोस्ट है। तो केमिकल की बात करें तो केमिकल की जो पोस्ट है वो 20 पोस्ट है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, यानी BE या BTech होना चाहिए। नेक्स्ट जो है मैकेनिकल की भी 20 पोस्ट है जो कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE या BTech होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें सिविल में 3 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 6 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 7 पोस्ट है। तो ये पोस्ट है और रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए आपको, रिलेवेंट ब्रांच में BE या BTech अगर हैं आप तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लास्ट 1 वैकेंसी है जो कि मेटलर्जी की है जिसमें आपको BE BTech होना है। आप नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री, 2 चीज़ें हैं। कंप्यूटर साइंस की 6 पोस्ट है और केमिस्ट्री की 2 पोस्ट है। केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस मांगा है और कंप्यूटर में वही सेम BTech आप होना चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ से अगर आपको क्लियर है कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा है तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स फॉलो करता है वो आपको दिया हुआ है। उसके आगे की बात करते हैं कि जो डिसिप्लिन है आपको, वो डिसिप्लिन आपको प्रॉपरली दिया हुआ है। अब बॉन्ड की बात कर लेते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बॉन्ड कितना है। जनरल के लिए जो बॉन्ड दिया है वो 3 लाख का है और OBC EWS इन सब के लिए जो बॉन्ड है वो है 50,000 का। तो जो भी जॉब अगर 1 साल के बाद छोड़ता है तो उसको ये बॉन्ड आपको रिटर्न करना पड़ेगा, इसीलिए बॉन्ड भराया गया है। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम जो है 27 ईयर होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन OBC को 3 ईयर और SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, वो जस्ट एज के मामले में कंसीडर जनरल की तरीके से होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड मार्क रखा है, वो भी गेट 20222 यानी 2022 का मांग रखा है। तो उसके पहले का जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड नहीं होगा, यानी 21, 20 इन सब के स्कोर कार्ड आपको वैलिड नहीं होंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसी बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर सिलेक्शन की बात करें तो GD और PI जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, उसमें गेट स्कोर कार्ड के बेस पे आपको क्या है कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें तीनों का जो एक वेटेज है वो कंपाइल करके आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन कंफर्म किया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि GD PI बहुत इंपॉर्टेंट है विद द गेट। तो जिन्होंने गेट क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि GD और PI की अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस इसकी कितनी है तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ फॉर किसके लिए, जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है और SC ST और एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, आपको फ़ीस नहीं देनी है। तो ये प्रोसेस है आपका जो अप्लाई करने के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के पहले जो आपको अप्लाई करने के लिए डिटेल दिया हुआ है, यानी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बोला गया है कि प्रॉपरली चेक कर लीजिए
और आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा और सारे डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करना है। और आप इनकी वेबसाइट www.mrpl.co.in/career पे चले जाइए और यहाँ पे जाके आप प्रॉपरली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो अपडेट है यहाँ पे वो अपडेट यही है कि सारा चीज़ें जो हैं आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो फिल प्रॉपर वे में करनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको जो भी चीज़ें हैं उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म में दिया हुआ होगा, वही आपको अपलोड करना है। आफ्टर कंप्लीटेशन आप उसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उसमें एज का डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, गेट स्कोर कार्ड, कास्ट, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। साफ साफ लिखा है कि आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो फॉर्म डेट के पहले ही फिलअप कर लीजिए। अगर कोई रस वेबसाइट में आखिरी टाइम में आती है तो इसके लिए कंपनी कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो साफ साफ दिया हुआ है ये भी। आपको डेट की बात करें तो फिर से मैं डेट याद दिला देता हूं कि 29 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 28 मई तक ये फॉर्म भरा जा सकता है इनकी वेबसाइट पे, जो कि www.mrpl.co.in/career पे आप जाके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि लास्ट मिनट रस की वजह से अगर वेबसाइट क्रैश होती है या कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं लेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप पे हमारी तैयारी से रिलेटेड सारे मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं, जहां पे आपको आपकी तैयारी करने के लिए आपको बेनिफिशियल होगा। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए जहां से अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल।